हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू यूट्यूब लर्निंग वीडियो। लास्ट वीक मैंने अपना जो फंडिंग पिप्स का $25,000 का अकाउंट है वो मैंने ब्लो अप कर दिया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या साइकोलॉजी थी, क्यों मैंने ओवर ट्रेडिंग किया, क्यों मैंने रिवेंज ट्रेडिंग किया, सारा कुछ मैं इस वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ। अगर आप फंडेड अकाउंट से ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक अकाउंट को पास नहीं किया या इन द प्रोसेस हो, मतलब आपने ऑलमोस्ट अकाउंट पास करना है, क्या साइकोलॉजी रहना चाहिए, मैं आपको सारा कुछ बता देता हूँ। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या क्या किया था, क्यों किया था, क्या मिस्टेक था, सारा कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फंडिंग पिप्स का बेसिकली ये टर्मिनल है, डैशबोर्ड है। ठीक है, ये मैं अकाउंट मैंने लिया था जनवरी में लिया था। ठीक है, जनवरी 2025 में मैंने अपना अकाउंट लिया था। उसके बाद में अकाउंट ये अच्छा खासा जा रहा था, देखो सारे मंथ मतलब बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स में जा रहे थे। यहाँ पर थोड़ा ब्रेक इवन पे आ गया, यहाँ पर अप्रैल में थोड़ा मतलब लॉस में आ गया था। ठीक है, तो फाइनली मई मंथ आया। मई मंथ में मैंने स्टार्ट किया। अभी अभी धीरे धीरे जो लॉस था मेरा वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा था। यहाँ पर 1% का लॉस ले लिया, यहाँ पर ऑलमोस्ट 2%, 2.5% का लॉस ले लिया। यहाँ पर मैंने यहाँ पर 1% का लॉस ले लिया। ये दोनों कंबाइन करेंगे तो 1% का लॉस हुआ। यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 2% कवर किया। उसके बाद मेरा जो माइंड था, मेरा माइंड सेट क्या था, मैं सिंपल रो एंड रियल बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरा माइंड सेट था कि भाई मैं जनवरी से इस अकाउंट को लेके बैठा, मतलब मैं यहाँ पर इसमें बहुत मतलब रैंडम ट्रेड्स करता था। ठीक है, इतना खासा मैं ट्रेड्स नहीं करता था इसमें, बट मैंने अभी यहाँ पर मेरा दिमाग मेरे को क्या बोल रहा है कि भाई मैंने जनवरी से एक अकाउंट को लिया है, अभी तक मैं इसको पास नहीं कराया। दिस इज बाय द वे, दिस इज अ फंडिंग पिप्स अकाउंट, $25,000 वन फेज अकाउंट है। ठीक है, तो मेरा माइंडसेट यहाँ पर ऐसा था कि मैंने अकाउंट को पास ही नहीं कर रहा हूँ, पास ही नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा रिस्क इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरा माइंडसेट शिफ्ट देखना। ठीक है, तो मैंने अकाउंट को रिस्क डबल कर दिया। मतलब यूजुअली मैं 0.5 लेता था पर ट्रेड। ठीक है, उसके बदले में मैं पर ट्रेड रिस्क कर रहा था 1% का। ठीक है, उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके मतलब थोड़ा, यहाँ पर आप देखोगे अप्रैल में यहाँ पर थोड़ा लॉस होने लग गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मतलब स्मॉल स्मॉल। उसके बाद मई मंथ आया, मई मंथ में यहाँ पर थोड़ा बड़ा बड़ा लॉस होने लग गया। तो ये कहीं ना कहीं मेरे माइंड को यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करता था कि इतना बड़ा लॉस नहीं लेना, मुझे धीरे धीरे कुछ भी हो जाए अकाउंट को पास करना। ऑलमोस्ट 4 या 5 मंथ हो गए थे। ठीक है, ऑलरेडी मैं मतलब साइड में मैं पर्सनल अकाउंट से भी ट्रेडिंग कर रहा था इसको, मतलब अभी यहाँ इस अकाउंट के हिसाब से मेरा पर्सनल ट्रेडिंग मतलब पर्सनल अकाउंट था, उसमें भी थोड़ा बहुत लॉस हुआ है, कोई बात नहीं, मैंने उसको कवर कर लिया। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर साइकोलॉजी मतलब शिफ्ट कहाँ पर मेरे पास आया मैं आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है, मेरा माइंड बोल रहा था कि मैंने 3 महीने से इस अकाउंट को खरीदा हुआ है। ठीक है, मतलब बाई किया, परचेस किया हुआ है, और 3 एंड 4 मंथ 4 मंथ हो गए इस अकाउंट को मैंने परचेस किए हुए, अभी तक मैं इसको पास नहीं कर पाया। तो मैंने इसमें रिस्क डबल कर दिया। मेरा जो यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट था वो डबल कर दिया, पहली बार सीधा रिस्क डबल कर दिया मैंने। उसके बाद धीरे धीरे मैंने लॉस लेना स्टार्ट कर दिया। लॉस लिया वो कोई बात नहीं, ठीक है, लॉस लिया वो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखो, ये वाला यहाँ पर ये एरिया है, यहाँ पर मैंने बड़ा लॉस ले लिया। मतलब एक ही दिन में मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर 800 या $900 को वाइप आउट कर दिया था, एक ही मतलब 2 ही दिन में। ठीक है, धीरे धीरे मैंने इसको रिकवर करने की ट्राई किया। यहाँ पर मैंने 2% ऑलमोस्ट रिकवर भी कर लिया था, बट उसके बाद मुझे लगा कि अकाउंट चला जाए कोई बात नहीं। ठीक है, इसके मैं रैंडम ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, मतलब साइकोलॉजी थोड़ा मैं डैमेज हो गया था, बिकॉज मेरे पास 2 दिन में यहाँ पर ऑलमोस्ट $900 का लॉस हुआ था। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके मैंने अकाउंट ब्लो कर दिया। यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल बात बता देता हूँ, मैं यहाँ पर चार्ट में बता देता हूँ। मई मंथ का जो प्राइस एक्शन है वो आप देख लेना एक बार। ठीक है, मई मंथ का जो एक प्राइस, मैं डेली में चला जाता हूँ, मई मंथ का जो प्राइस एक्शन है वो एक बार आप चेक कर लेना। अभी मई मंथ यहाँ पर एक सेकंड मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। मई मंथ यहाँ से चालू होता है। ठीक है, मई मंथ, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द मई मंथ। उसके बाद यहाँ पर एंड कहाँ पर होता है, यहाँ पर एंड होता है। पर आप देखोगे पूरा मार्केट है वो कंसोलिडेशन में था। ठीक है, प्राइस एक्शन के हिसाब से आप देखोगे तो ये जो मंथ है पूरा कंसोलिडेशन में चला गया। बेसिकली जो मई मंथ होते हैं, मतलब अप्रैल मार्च के बाद अप्रैल मई और जून मंथ जो होते हैं वो बेसिकली वर्ल्ड का जो स्टॉक मार्केट है उसे उसमें पंप आता है अकॉर्डिंग टू बैक टेस्टिंग। ठीक है, मैंने बैक टेस्टिंग भी किया हुआ था कि मई मंथ हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम गोल्ड में मई मंथ जो होता है वो कंसोलिडेशन करता है, साइडवेज रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने धीरे धीरे करके मैंने ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया, रिस्क डबल करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बार में अकाउंट ब्लो करके मैं यहाँ पर बैठा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो मंथ था वो प्राइस एक्शन भी सही नहीं था, मैंने रिस्क क्यों डबल किया, मतलब आफ्टर द अकाउंट ब्लोइंग। तो यहाँ पर मुझे लर्निंग में क्या मिला सीखने को, अगर गाइज आप एक फंडेड ट्रेडर हो तो आप क्या करना, रिस्क कंसिस्टेंट करना, डबल मत करना। पहली बात हो गई, ठीक, डोंट डबल योर रिस्क ऑन
100 अकाउंट, ठीक है। पहला लर्निंग पॉइंट है, मैंने यहाँ पर रिस्क डबल किया। आप रिस्क डबल करोगे क्या होगा, मैं आपको रो एंड रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक पहली बात तो ये भाई, आप रिस्क डबल कर रहे हो तो आपका जो मतलब लॉस या प्रॉफिट है वो सीधा डबल हो जाएगा। समझाता हूँ, ठीक है। आप यूजुअली जो रिस्क ले रहे हो $20 का ले रहे हो, ठीक है, तो वहां पर आपको मतलब लॉस दिखेगा $10 का, $15 का, मैक्स टू मैक्स आपको कितना दिखेगा, $20 का, ठीक है। और आपके माइंडसेट बोल रहा है कि आपको रिस्क डबल करना है, मतलब आपको अभी क्या होगा, $20 से आपका जो रिस्क होगा वो 40 हो गया, मतलब डबल हो गया। तो यहाँ पर आपका जो पोजीशन, ऑब्वियस बात है, पोजीशन भी आप इंक्रीज करोगे, राइट। तो धीरे धीरे क्या होगा कि मार्केट में आप जितना बड़ी पोजीशन लोगे तो आपका जो ऑब्वियस बात है प्रॉफिट एंड लॉस भी बड़े मतलब डिजिट में होगा। बट अभी तक आप क्या देख रहे थे, $20 देख रहे थे मैक्स टू मैक्स लॉस या प्लस में, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होगा, आप $40 का रिस्क कर रहे हो तो यहाँ पर ऑब्वियस बात है डिजिट इंक्रीज हो जाएंगे। आप $20 की जो आपकी हैबिट थी वो अभी धीरे धीरे करके 40 हो गई, राइट। तो वहां पर आपको थोड़ा माइंड साइकोलॉजी शिफ्ट आएगा, मतलब आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, थोड़ा पेनफुल रहेगा आपको। अगर $40 का आपने लॉस ले भी लिया तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे 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 आपका जो माइंडसेट है वो थोड़ा रिवेंज ट्रेडिंग की ओर चला जाएगा। धीरे धीरे करके वो रिवेंज ट्रेडिंग या तो ओवर ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग चला जाएगा। मैं आपको यहाँ पर मेरे ट्रेड्स दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाले देखो, यहाँ पर मैंने $300 का पहले मतलब $200 का मैंने यहाँ पर लॉस किया था। वो एंड ऑफ द डे यहाँ पर कितना हो गया आप देख सकते हो। यहाँ पर ये वाला $615.49 का लॉस हो गए एंड ऑफ द डे। तो मतलब मैंने क्या किया, ओवर ट्रेडिंग किया, प्लस मैंने रिवेंज ट्रेडिंग भी किया, बिकॉज मार्केट ने मेरा लॉस लिया। क्यों, मतलब उस दिन प्राइस एक्शन किसका कितने है, 14 में। चलो यहाँ पर मैं आपको उस दिन का प्राइस एक्शन दिखाता हूँ। 14 उस दिन का मैं आपको प्राइस एक्शन यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ था 14 पे, ये वाला, ठीक है। मैंने यहाँ पर बाइंग का सोच रहा था, सीधा मैंने जो अपना $600 का जो लॉस किया वो इसके बीच में किया है, इसी के बीच में। उसके बाद क्या हुआ, न्यू सेशन स्टार्ट हुआ, सीधा आ गया नीचे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। आप रिस्क है ना, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको कंसिस्टेंट रखना है। साइकोलॉजी शिफ्ट कभी भी आ सकता है, तो अपने माइंडसेट को कंट्रोल रखना है। मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा इस अकाउंट ब्लोइंग पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप क्या ध्यान में रख सकते हो, यहाँ पर एक तो हो गया हमारा रिस्क, यहाँ पर कंसिस्टेंस आपको रखना है, ठीक है। और आपका जो रिवॉर्ड है, ठीक है, आप स्पेसिफिक गोल क्रिएट करके, मतलब आज मेरा 1% निकल गया, मैं यहाँ पर आउट ऑफ द मार्केट हो जाऊंगा, कल फ्रेश माइंडसेट से आऊंगा। प्लस उसके बाद आप क्या करो, जो जो भी ट्रेड्स यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हो उसको ट्राई टू जर्नलिंग डेली कंसिस्टेंटली। तो आपको एक पता चलेगा, आपको एक एज मिलेगा, आपको साइकोलॉजी एज मिलेगा, मार्केट में टेक्निकली एज मिलेगा, माइंडसेट एज मिलेगा, सब कुछ मतलब आपको धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है, आपके पास। तो साइकोलॉजी कंट्रोल रखना। एंड मेन चीज हो गई कि रिस्क मैनेजमेंट है ना, उसको कंसिस्टेंट रखना। मान लो आपने 10%, आपको एक अकाउंट में प्रॉफिट टारगेट कितना है आपका, 10% है, लेट सपोज, ठीक है। आपने 5% बना लिया उस अकाउंट में, आपने 5% बना लिया। आपका माइंड मतलब आप अभी सोचोगे कि मैं अभी रिस्क है ना थोड़ा डबल कर देता हूँ, ठीक है। आप उस जो रिस्क डबल करोगे उसमें आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है अगर आपके पास साइकोलॉजी अच्छी नहीं है। ये जो अकाउंट है वो मैंने पिछले मतलब एक ही वीक में मैंने ये ब्लॉक कर दिया, ठीक है। मैंने अकाउंट पूरा रिकवर भी कर लिया था फ्रस्ट्रेशन की वजह से। मैंने कि भाई मेरे पास अकाउंट 4 मंथ से पड़ा है, ठीक है, पिछले 4 मंथ से मैंने अकाउंट परचेस किया हुआ है, अभी तक मैं उसको निकाल नहीं पाया। तो उसी के चक्कर में यहाँ पर मैंने अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। तो आप क्या याद रखना, यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट है उसको कंसिस्टेंट बेसिस पे एग्जीक्यूट करना होगा ट्रेड को। अगर मान लो आज का अपना रिस्क मैनेजमेंट $20 है, कल आपने $40 कर दिया रिस्क, एंड परसों आपने कर दिया $100, ऐसा नहीं। ट्राई टू कंसिस्टेंट योर रिस्क मैनेजमेंट एवरी डे, एवरी सिंगल डे। पहले आप बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन देख लेना। अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, अगर आप मतलब कोई भी ट्रेडर हो, मतलब प्राइस एक्शन हो, आईसीटी हो, एसएमसी हो, कुछ भी हो, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, मतलब डेली हो गया, वीकली। अगर यहाँ पर गाइज आप वीकली देखोगे, लुक एट द वीकली, नथिंग विल बी हैपन इन द मार्केट, नथिंग। पिछले 2 मंथ से गोल्ड ने यहाँ पर एक ही जगह पे घूम रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा जो मार्केट है वो कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये वाला देखो, लुक एट दिस, पूरा मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या याद रखना, मैंने जो आपको बताया रिस्क मैनेजमेंट और इस अकाउंट ब्लोइंग पे मुझे क्या सीखने को मिला। अगर आप नए अकाउंट चैलेंज यहाँ पर बाय करना चाहते हो तो माइंडसेट क्या रहना चाहिए, क्या रिस्क मैनेजमेंट रहना चाहिए, क्या साइकोलॉजी रहनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको सारा कुछ अभी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेन चीज का याद रखना, जो प्रो फॉर्म में होता है एक मतलब रूल्स बेस होता है, ठीक है। आपको रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, ड्रॉ डाउन के, प्रॉफिट टारगेट के, मतलब मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के, डेली ड्रॉ डाउन के, सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है। वहां पर आपका आ गया, पहली बात आ गई रिस्क मैनेजमेंट। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, आपके पास जितने मतलब कोई भी अकाउंट हो, चाहे वो 5,000 हो, 10,000 हो, 25,000 हो, 50,000 हो, यहाँ पर आपको
रिस्क मैनेजमेंट ध्यान में रखना है। रिस्क मैनेजमेंट में क्या हो गया, आपको पर ट्रेड आपको 0.5 पर ट्रेड होगा, उसमें आप रिस्क ले सकते हो 0.5 मैक्स टू मैक्स, ठीक है। मिनिमम आप ले सकते हो 0.20 0.25%, ठीक है, रिस्क अकाउंट का, ताकि आपको क्या होगा, आपका जो एक रिस्क मैनेजमेंट कंसिस्टेंट बेसिस पे होगा, वो आपको थोड़ा हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। आपको ऐसा तो नहीं है कि मैंने आज अकाउंट ले लिया और आज मेरे इसको पास आउट करना है, ठीक है। ऐसे माइंडसेट से आप अकाउंट ले रहे हो तो मत लेना प्लीज, मैं बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर मतलब मैं जब भी मैं इनिशियल फेज में था तो मैंने बहुत सारे अकाउंट को ब्लॉक किया, मतलब बहुत सारे, तकरीबन मैंने फंडिंग पिप से 5 6 7 तो अकाउंट ब्लॉक कर दिए होंगे मेरे इनिशियल फेज में। अभी जो अकाउंट ब्लॉक हुआ है वो मेरे ही, मतलब यहाँ पर मेरी ही गलती है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं इतना प्रोफेशनल हो गया तो मेरा लॉस नहीं होता, मेरा ज्यादा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, ऐसा नहीं है। सारा कुछ साइकोलॉजी के ऊपर है, माइंडसेट के ऊपर है, आपका माइंडसेट कैसे काम करता है। अगर आपका मार्केट के हिसाब से माइंडसेट खराब हो रहा है तो आप मत करो ना, ऐसे मार्केट्स पे आप ट्रेडिंग ही मत करो। अब यहाँ पर देखो, ये वाला आप यहाँ पर देखोगे, ये वाला पूरा कंसोलिडेशन ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप वेट कर सकते हो प्रॉपर मार्केट्स का, ठीक है। और गाइज, आपने अभी तक मेरा फ्री टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर यू ज्वाइन द फ्री टेलीग्राम, लिंक इन पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। वहां पर मैं सारा कुछ अपडेट, यहाँ एनालिसिस, ट्रेड प्लान, गिव अवे, सब कुछ अपडेट में इंफॉर्मेशन अपडेट यहाँ पर टेलीग्राम पे करता रहता हूँ, ठीक है। लास्ट एंड तक वीडियो आपने देखा, उसका मतलब है आप यू आर अ वेरी वेरी डेडिकेटेड पर्सन अबाउट ट्रेडिंग, राइट। ऑल्सो गाइज, मैं यहाँ पर डेली यूट्यूब लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ लंदन सेशन के लिए एंड न्यूयॉर्क सेशन के लिए। उसमें मैं एक चैलेंज कर रहा हूँ $100 टू $1000। तो मेक श्योर यू गाइज ज्वाइन द डेली लाइव स्ट्रीम ऑन यूट्यूब, ठीक है। टाइमिंग सब कुछ मैं यहाँ पर आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ, कब भी लाइव आना है, कब लाइव स्ट्रीम होगी, सब कुछ, ठीक है। जब भी लंदन सेशन ओपन होता है मैं लाइव आ चुका होता हूँ एंड जब भी न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है तब मैं लाइव आ चुका होता हूँ। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो, आपका अकाउंट स्मॉल है, तो ये लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है। ये वाला रियल अकाउंट है, देखो, रियल अकाउंट ट्रेडर्स एम्पायर्स, $100 टू $1000। यहाँ से $103 तो ऑलरेडी हो चुका, मतलब 3% इस अकाउंट में हम अब आ चुके हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं एक और नए लर्निंग वीडियो में। थैंक यू सो मच।